दिल्ली पुलिस भी सेक्सुअली हरेस करा उन्होंने हमारी महिला साथियों को, ब्रेस्ट दबाया, मेंटली हरेस्ट कर ही रही हैं और उनका साथ दे ही रही है, ब्रिजभूषण का साथ दे रहे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो दिल्ली पुलिस की जो फीमेल कांस्टेबल है उन्होंने बर्बरता के साथ मेरा पैर उठा के मेरे कंधों तक मोड़ दिया, मेरी मांसपेशियां तक फट चुकी है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, कल मेरे बालों को खींच के मुझे नीचे जमीन पे घसीटा गया था कि जिससे मैं प्रदर्शन करना बंद कर दूं। मेरे सर को बस में जब भरते टाइम मेरे सर को खिड़की पे दे मारा गया है। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ करी गई, उनके ब्रेस्ट तक दबाए गए हैं सबके सामने, उनके कपड़े फाड़े गए हैं ये सोच के कि अगर हम इनके कपड़े फाड़ देंगे सन के मारे बस के अंदर चली जाएंगी। अंडर गारमेंट्स तक दिख रहे थे हमारे, जब हमें डिटेन करा गया था, जब हमें नीचे जमीन पर लिटा के खींचा रहा था, हमारे टी शर्ट ऊपर उठ रहे हैं, हमारे सूट फट रखे, हमारे पैजामे फट रखे हैं। मोदी जी के इस नारे को आप कैसे देखती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उनकी कहनी और कथनी में आसमान धरती का फर्क है। मुझे लड़ना है, मुझे अपने लिए लड़ना है, अपनी महिला साथियों के लिए लड़ना है और लड़ते रहेंगे। देखिए, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और इस वक्त पूरे देश की नज़र दिल्ली के जंतर मंतर पर है। इसलिए पूरे देश की नज़र दिल्ली के जंतर मंतर पर है क्योंकि इस देश की बेटियां आज सड़क पर हैं और अपने हक के लिए लड़ रही हैं। आप सब जानते होंगे कि ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR हुआ है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जब बेटियां इंसाफ के लिए लड़ रही होती हैं तो देखिए कैसे बेटियों के साथ बिहेव किया जाता है, कैसा प्रशासन की तरफ से रवैया रहता है। आप देखिए हमारे साथ हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और महिला पहलवान के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। कल भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी, तब आप सब ने देखा होगा कि प्रशासन का रवैया कैसा था और किस तरीके से इन लोगों के ऊपर ज्यादती हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, KYS CSW दोनों की मेंबर हूँ। प्रॉपर आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ स्टडी के लिए, लेकिन मैं बिहार से रहने वाली हूँ। अच्छा, आप बिहार से हो? बिहार से कहाँ से हो? मैं सहरसा जिला से हूँ, सहरसा सुपौल के बीच की हूँ। बिहार से हो। ये पैर कैसे टूटा आपका? ये दिल्ली पुलिस की करामात है। जो अगर कोई महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है तो वो दिखाती है कि आपकी हकीकत क्या है। उन्होंने जो दिल्ली पुलिस की जो फीमेल कांस्टेबल है उन्होंने बर्बरता के साथ मेरा पैर उठा के मेरे कंधों तक मोड़ दिया, मेरी मांसपेशियां तक फट चुकी है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, कल मेरे बालों को खींच के मुझे नीचे जमीन पे घसीटा गया था कि जिससे मैं प्रदर्शन करना बंद कर दूं। यहाँ तक कि उन्होंने जब डॉक्टर से ट्रीटमेंट मांगी थी कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट दे दो, 1 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल, इंदिरा हॉस्पिटल, वो वहाँ तक नहीं जा पाए। हमने खुद एम्बुलेंस को कॉल करा, खुद बुलाया था और उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ये प्रोटेस्ट कर रही थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस के रवैया को आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने इनके साथ कैसा व्यवहार रहा, कैसा वो बिहेव किए। और उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे वो गाड़ियों के अंदर डालते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ करी गई, उनके ब्रेस्ट तक दबाए गए हैं सबके सामने, उनके कपड़े फाड़े गए हैं ये सोच के कि अगर हम इनके कपड़े फाड़ देंगे सन के मारे बस के अंदर चली जाएंगी। अंडर गारमेंट्स तक दिख रहे थे हमारे, जब हमें डिटेन करा गया था, जब हमें नीचे जमीन पर लिटा के खींचा रहा था, हमारे टी शर्ट ऊपर उठ रहे हैं, हमारे सूट फट रखे, हमारे पैजामे फट रखे हैं, हमारे पूरे अंग दिख रहे थे, उसके बावजूद भी वो खींच रहे हैं। हम जब बोल रहे कि नहीं हम खुद उठ के चले जाएंगे तो तब भी वो, मैंने जब बोला कि मेरे पैर में चोट लगा है, उसके बाद भी वो मेरे पैरों को जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे थे, मेरे बालों को खींचा गया, मेरे सर को बस में जब भरते टाइम मेरे सर को खिड़की पे दे मारा गया है। तो फिर आप क्या अंतर लगाते हैं, अंदाजा क्या लगाती हैं कि ब्रिजभूषण सिंह जो है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का ये रवैया, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ नहीं अंतर है। दिल्ली पुलिस भी सेक्सुअली हरेस करा उन्होंने हमारी महिला साथियों को, ब्रेस्ट दबाया, मेंटली हरेस्ट कर ही रही हैं और उनका साथ दे ही रही है, ब्रिजभूषण का साथ दे रहे, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी जी के इस नारे को आप कैसे देखती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उनकी कहनी और कथनी में आसमान धरती का फर्क है। उनके भाषण जो उनको स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच यहाँ से स्टार्ट होती है, मेरी माताओं और बहनों, उनकी माताएं बहनें आज रोड पर बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। 11 दिन से मेरी जो रेस्लर्स साथियाँ हैं वो जब रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं और उनके बावजूद भी वो उस पर ना ध्यान दे के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, 2024 की तैयारी में लगे हैं। वो इस साल को अमृत महोत्सव बोलते हैं। कैसा अमृत महोत्सव है जहाँ पे किसी
घटनाएं होती जा रही है, महिलाओं के साथ ये हरकतें होती जा रही है। अभी आईपी कॉलेज में हुआ था, उस टाइम पे भी उनकी आवाज़ नहीं निकली। अभी उनके देश के जो गौरव हैं, जिनके देश के गौरव के लिए जो महिलाएं रेसलर्स बाहर जाती हैं, खेलती हैं, उनके लिए पदक लेके आती, तब तो आप हम क्या कहते हो कि हमारे घर की बेटियां हैं। अब आपकी घर की बेटियां आपसे बोल रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, अब साथ दो ना। आप जब वोटिंग का टाइम आता है तब आप बोलते हो कि नहीं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, हम इनका साथ देंगे, नारी शक्ति है। अब कहाँ गई आपकी नारी के ऊपर है कि ये भी आरोप लग रहा है कि एक पॉलिटिकल ये एजेंडा है। आप हकीकत देख सकते हैं, अगर पॉलिटेक्निक जो आप बोल रहे हैं वो होता तो हम जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो इकट्ठा नहीं होते। अगर ये चीज़ होती पॉलिटिकली एजेंडा है तो मैं अपना पैर तुड़वाती नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकली एजेंडा नहीं है, ये महिलाओं का मुद्दा है, ये होता आ रहा है और हो रहा है। हम इसे रोकना चाहते हैं। आज हमारी रेसलर्स के साथ हुआ, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, मजदूर महिलाएं हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, मालिकों द्वारा शोषण होता है। फैक्ट्री मजदूर है, उनके फैक्ट्री के मालिकों द्वारा होता है। जो घरेलू मजदूर है उनके घर के मालिकों द्वारा शोषण होता है। उस टाइम पे चली आ रही है ये चीज़ें। साक्षी जोशी एक पत्रकार हैं, कल रात में वो इस चीज़ को दिखाने आ रही थी तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके भी कपड़े फाड़े गए। अब आप सोच सकते हैं कि रिपोर्टर्स जो हमारी जो भावनाओं को जनता तक पहुंचाती है वो उनको भी सुरक्षित नहीं रखते। जो हमारे जो शुभचिंतक के तौर पे जाने जाते हैं उनको भी उन्होंने इस हरकत, इस सिस्टम के जो करप्शन के उसमें डाल रखा है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनको कभी जाति से जोड़ देती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देती है। तो मीडिया का क्या आपका ओपिनियन है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? मेन जो ग्राउंड लेवल पे दिखाते हैं, जो लोगों के रियल मुद्दे दिखाते हैं, ना कि मिर्च मसाला लगा के जो हमारे साथ टीवी चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं। टीवी आपको भी पता है कि ये वो महिला है जो इस देश का नाम रोशन करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर। कल होके आप ही रेसलिंग में जाकर इस देश का नाम रोशन करोगे और आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा कह दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि आप बिरयानी के लिए यहाँ बैठी हो, तो आपका क्या नज़रिया रहेगा उस मीडिया के लिए? बस यही रहेगा कि वो जनता की नहीं, एक जो पर्टिकुलर आदमी होता है जो उनको पैसा देता है उनके लिए है। वो जो मीडिया होती है वो जन जागरूक होती है, जो जनता के लिए काम करती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, ना किसी पर्टिकुलर वो पार्टी के लिए। आप बिहार से हो, आपके घर में पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे माताश्री को पता चला है, उनका रो रो के बुरा हाल है, और पिताश्री को पता चला है। तो उनका यही है कि अब हर एक पिता अपनी बेटी की परेशानी और उनकी फिक्र करता है। तो उनका ये है कि ज़्यादा चोट लगी है, घर आओ, आराम करो। लेकिन नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे अपने लिए लड़ना है, अपनी महिला साथियों के लिए लड़ना है और लड़ते रहेंगे।